एक्सरसाइज 9.1 के बाकी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसके पहले हम जो है क्वेश्चन नंबर 1 to 11 कंप्लीट कर चुके हैं। तो अगर आपको वीडियो नहीं मिला है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, तो पीछे के जो भी वीडियो जो है आपको मिल जाएंगे और आने वाले जो वीडियो हैं उसका भी नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए केबल टावर is 60 degree and the angle of depression of its foot is 45 degree. Determine the height of the tower. तो here let AB be the building. तो ये डायग्राम में शो किया गया है। AB ए बिल्डिंग है जिसकी हाइट 7 मीटर एंड CD be the केबल टावर। तो यहाँ पे CD जो है इसके सामने एक केबल टावर है, इसकी हाइट जो है हमें फाइंड करना है। तो क्वेश्चन में दिया गया है बिल्डिंग के टॉप से जो है और टावर के टॉप का जो है एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है और इसके फुट का एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है 45 डिग्री है। इसके लिए जो है हम ए से जो है टॉप से जो है यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे, तो ए जो है यहाँ पे ई पॉइंट पे जो है मिलता है, इसलिए क्या होगा ए बी इक्वल टू ई डी होगा। तो यहाँ 7 मीटर है तो ए बी 7 मीटर होगा। अगर हमने टोटल हाइट जो है टावर का एच सपोज किया है तो यहाँ से हमें जो है सी की वैल्यू मिलेगी h-7। तो ड्रॉ ए ई पैरेलल बी डी, हेंस डी इक्वल टू बी ए इक्वल टू 7 मीटर एंड लेट ए ई इक्वल टू बी डी इक्वल टू x मीटर। जो है ए हमने लिया है ए ई जो है ए ई इक्वल टू बी डी होगा और इसको हमने सपोज किया x मीटर है। तो लेट द हाइट ऑफ द टावर बी h मीटर, हेंस सी इक्वल टू सी डी माइनस डी, जो कि हमने एक्सप्लेन किया h-7 मीटर। नाउ इन राइट एंगल ट्रायंगल ए ई डी, तो एंगल 45 है तो 45 डिग्री, तो इसका tan 45 इक्वल टू होगा डी अपान ए ई। tan 45 वैल्यू 1 इक्वल टू डी की वैल्यू है 7 अपान ए ई हमने x लिया है, तो यहाँ से x इक्वल टू 7 मीटर आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वेशन नंबर 1। नाउ इन राइट एंगल ट्रायंगल ए ई सी, तो यहाँ एंगल जो है 60 डिग्री, तो tan 60 डिग्री इक्वल टू सी अपान ए ई। तो यहाँ से tan 60 की वैल्यू √3 इक्वल टू सी की वैल्यू है h-7 डिवाइड बाई ए ई हमने लिया है x। तो इक्वेशन नंबर 2 अभी जो है फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 यहाँ पे हम जो है रखेंगे, तो ये √3 इक्वल टू h-7 अपान x की वैल्यू जो है इक्वेशन नंबर 1 से 7 आया है, h-7 अपान 7 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो h-7 इक्वल टू 7 √3। तो हेंस h इक्वल टू 7 √3 प्लस 7 माइनस 7 जो है राइट साइड, तो प्लस 7 हो गया, 7 कॉमन ले लेंगे तो आएगा √3 प्लस 1 इंटू ब्रैकेट। तो हेंस द हाइट ऑफ द टावर इज इक्वल टू 7 इंटू ब्रैकेट √3 प्लस 1 मीटर। क्वेश्चन नंबर 13, एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 75 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2 शीप्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। If one sheep is exactly behind the other on the same side of the lighthouse, find the distance between the two sheeps. As shown in the figure here, AB is the lighthouse. इसकी हाइट जो है 75 मीटर। तो let AB equal to 75 मीटर be the height of the lighthouse and C and D be the position of two sheeps on the same side of the lighthouse. इसके एक ही साइड पे C and D जो है दो शीप के पोजीशन हैं और इसका जो है इसके टॉप से जो है एंगल ऑफ डिप्रेशन क्वेश्चन में दिया गया है। तो एक शीप का जो है 45 डिग्री है, दूसरे का 30 डिग्री। तो यहाँ पे हमने लिया है डी का जो है डी शीप का यहाँ से 45 डिग्री एंगल ऑफ डिप्रेशन है और सी शीप का जो है 30 डिग्री डिप्रेशन है। तो यहाँ पे जो है लेट सी डी इक्वल टू एक्स एंड डी बी इक्वल टू वाई, जो है ये डिस्टेंस हमने एक्स और वाई ले लिया। तो एंगल ए सी बी इक्वल टू होगा एंगल एच ए सी, एंगल ए सी बी इक्वल टू होगा एच ए सी, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल अल्टरनेट एंगल है इसलिए ए इक्वल होगा, इसलिए ए 30 डिग्री है तो ए बी यहाँ पे 30 डिग्री सी का। और एंगल डी का जो है एंगल ए डी बी इक्वल टू एंगल एच ए डी, तो ए एंगल जो है वो इक्वल होगा इस एंगल के, तो ये भी अल्टरनेट एंगल है इसलिए ये 45 डिग्री। तो नाउ इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी डी tan 45 इक्वल टू ए बी अपान बी डी।
तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आएगा tan 45 वैल्यू 1 इक्वल टू ए बी की वैल्यू 75 है, हाइट ऑफ द लाइट हाउस डिवाइड बाई बी डी हमने लिया है y, हेंस y इक्वल टू होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 75 मीटर। नाउ इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी tan 30 डिग्री इक्वल टू होगा ए बी अपान सी जो है दो पार्ट में होगा तो सी डी प्लस डी बी, यहाँ से बी सी जो है सी डी प्लस डी बी, तो एक्स प्लस वाई, तो 75 अपान एक्स प्लस वाई, tan 30 वैल्यू 1 अपान √3, हेंस एक्स प्लस वाई इक्वल टू होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 75√3, इक्वेशन नंबर 2। नाउ यूजिंग इक्वेशन 1 इन 2 वी हैव हियर एक्स प्लस वाई की वैल्यू 75 इक्वल टू 75√3, 75 को राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो आ जाएगा ये 75√3 माइनस 75 कॉमन ले लेंगे तो आएगा इंटू ब्रैकेट √3 माइनस 1, ये हो गया एक्स की वैल्यू। हेंस द डिस्टेंस बिटवीन टू शीप्स जो कि एक्स था इट इज इक्वल टू 75√3 इंटू ब्रैकेट √3 माइनस 1 मीटर, ये आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14, ए 1.2 मीटर टॉल गर्ल स्पॉट्स ए बैलून मूविंग विद द विंड इन ए हॉरिजॉन्टल लाइन एट ए हाइट ऑफ 88.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। ये दो बैलून, ए बैलून जो है एक ही बैलून है, यहाँ पे 88.2 मीटर हाइट पर हॉरिजॉन्टली जो है मूव कर रहा है ऐसे। तो यहाँ पे द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बैलून फ्रॉम द आई ऑफ द गर्ल एट एनी इंस्टेंट इज 60 डिग्री। तो किसी पोजीशन पे 60 डिग्री एंगल है एलिवेशन, और उस टाइम के बाद जो है आफ्टर सम टाइम द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूसेस टू 30 डिग्री। कुछ दूर जाने के बाद यहाँ जो है एंगल जो है रिड्यूस हो जाता है 30 डिग्री एज शोन इन द फिगर। तो फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बैलून ड्यूरिंग द इंटरवल। तो इस टाइम में यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस से ट्रैवल किया, ये डिस्टेंस हमें फाइंड करना है। तो लेट ए जी इक्वल टू 1.2 मीटर बी द हाइट ऑफ द गर्ल एंड लेट बी एंड सी बी द पोजीशन ऑफ द मूविंग बैलून ड्यूरिंग एन इंटरवल ऑफ टाइम। तो ये बी और सी जो है ये बैलून के मूव करने का पोजीशन है किसी टाइम इंटरवल में, और ये ए जी जो है गर्ल की हाइट है। तो हाइट ऑफ द बैलून, हाइट ऑफ द बैलून क्या होगा, यहाँ से बी एच और यहाँ से सी एफ वो सेम होगा क्योंकि हॉरिजॉन्टल मूव कर रहा है, इसलिए बी एच इक्वल टू सी एफ इक्वल टू 88.2 मीटर। नाउ बी डी यहाँ पर जो है ए बी डी ए वैल्यू जो है, तो ये बी डी क्या होगा, बी एच माइनस डी एच होगा, और बी डी इक्वल टू यही होगा सी। तो हेंस इट इज इक्वल टू टोटल हाइट बैलून का माइनस जो है ये गर्ल की हाइट हो जाएगी। तो 88.2 माइनस 1.2 दैट इज इक्वल टू 87 मीटर। लेट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बैलून क्या होगा, वो बी सी इक्वल टू यहाँ से होगा डी ई एंड इट इज इक्वल टू एच एफ दैट इज इक्वल टू वाई। इसको सपोज किया हमने जो है ये डिस्टेंस जो ट्रैवल किया वाई है, एंड ए डी इक्वल टू जी एच इक्वल टू एक्स। यहाँ पे जो है ए डी इक्वल टू जो है ये जी एच होगा, इसको हमने एक्स सपोज किया, और ये डिस्टेंस जो बैलून का मूव किया उसको हमने वाई लिया, वो बी सी है। नाउ इन राइट एंगल ट्रायंगल ए डी बी, अभी इस ट्रायंगल में ए डी बी इस ट्रायंगल में, तो यहाँ एंगल ऑफ एलिवेशन जो है इसका 60 डिग्री है, तो यहाँ tan 60 इक्वल टू बी डी अपान ए डी। सो tan 60 की वैल्यू √3 इक्वल टू बी डी की वैल्यू जो है कितना है 87 हमने यहाँ पे फाइंड किया। 87 अपान ए डी की वैल्यू एक्स लिया है, हेंस एक्स इक्वल टू 87 अपान √3, इसको इक्वेशन नंबर 1 लेंगे। नाउ इन राइट एंगल ट्रायंगल ए ई सी, तो ए ई सी में जो है एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ पे जो है 30 डिग्री, तो tan 30 इक्वल टू क्या होगा सी ई अपान ए ई। तो यहाँ पर सी की वैल्यू जो है सी अपान ए ई की वैल्यू जो है दो पार्ट में हम लिखेंगे ए डी प्लस डी ई। तो सी की वैल्यू 87 है, तो 87 अपान ए डी है एक्स और डी ई है वाई, तो एक्स प्लस वाई, और tan 30 वैल्यू 1 अपान √3। तो यहाँ से एक्स प्लस वाई यहाँ लाइन क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स प्लस वाई इक्वल टू होगा 87√3, यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 87√3 इक्वेशन नंबर 2। नाउ यूजिंग इक्वेशन 1 इन 2, तो वी हैव हियर एक्स इक्वल टू इक्वेशन नंबर 1 से है 87 अपान √3 प्लस वाई इक्वल टू 87√3। तो हेंस वाई इक्वल टू होगा 87√3 माइनस 87
अपॉन रूट 3। अभी यहाँ पे y इक्वल टू 87 कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में आएगा रूट 3 माइनस 1 अपॉन रूट 3। रूट 3 एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा रूट 3 इंटू रूट 3 3 माइनस 1 डिवाइड बाई रूट 3। तो 3 माइनस 1 इक्वल टू 2, तो 87 इंटू 2 अपॉन रूट 3। रेशनलाइज करेंगे डिनोमिनेटर को तो हम मल्टीप्लाई करेंगे रूट 3 अपॉन रूट 3, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दिया। तो न्यूमिनेटर जो है हो गया 2 इंटू 87 174 इंटू रूट 3 डिवाइड बाई रूट 3 इंटू रूट 3 हो गया 3। तो 3 से 174 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 58। हेंस इट इज 58 इंटू रूट 3 मीटर। हेंस द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई द बैलून ड्यूरिंग द इंटरवल इज, जो हमने y लिया था तो y की वैल्यू ये है, तो 58 रूट 3 मीटर ये आंसर है। अभी क्वेश्चन नंबर 15, ए स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ ए टावर। A man standing at the top of the tower observes a car at an angle of depression 30 degree, which is approaching the foot of the tower with a uniform speed. 6 seconds later, the angle of depression of the car is found to be 60 degree. Find the time taken by the car to reach the foot of the tower from this point. तो यहाँ पे जो है लेट ए बी बी ए टावर, तो ए बी जो है डायग्राम में शो किया गया है। ए बी जो है ये टावर है, इसके टॉप से जो है ए पॉइंट ए से जो है यहाँ पे कार का जो है ऑब्जर्वेशन किया जा रहा है। तो इसका जो है किसी टाइम पे जो है एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है यहाँ से 30 डिग्री है, और कुछ टाइम के बाद जो है उसका डिप्रेशन जो है 60 डिग्री हो जाता है, क्योंकि कार जो है इसके फुट की ओर मूव कर रहा है। तो लेट ए बी ए टावर एंड ए मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर ऑब्जर्व्स ए कार एट पोजीशन सी एंड डी रिस्पेक्टिवली। देन एंगल ए सी बी इक्वल टू होगा एंगल ओ ए सी, यहाँ से ओ ए सी, क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल है तो 30 डिग्री। एंड एंगल ए डी बी इक्वल टू एंगल ओ ए डी जो कि 60 डिग्री है, तो इक्वल 60 डिग्री, ये अल्टरनेट एंगल्स हैं। नाउ इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी डी, ए बी डी में एंगल 60 डिग्री, तो tan 60 इक्वल टू ए बी अपॉन बी डी। तो यहाँ पे सपोज करेंगे लेट बी डी इक्वल टू वाई एंड सी डी इक्वल टू एक्स। यहाँ पे हम जो है ए वाई और इसको एक्स सपोज कर लिया है, कार जो मूव कर रहा है डिस्टेंस वो एक्स है। तो tan 60 की वैल्यू रूट 3 इक्वल टू ए बी अपॉन बी डी की वैल्यू हमने वाई लिया, तो वाई हेंस ए बी इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा रूट 3 वाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वेशन नंबर 1। नाउ इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, तो वहाँ 30 डिग्री एंगल है, तो tan 30 इक्वल टू ए बी अपॉन सी बी। तो ए बी अपॉन सी बी की वैल्यू जो है दो पार्ट में सी डी प्लस डी बी, तो सी डी हमने एक्स लिया है, डी बी वाई, इसलिए हो जाएगा ए बी अपॉन एक्स प्लस वाई। tan 30 की वैल्यू 1 अपॉन रूट 3। तो यहाँ से जो है ए बी इक्वल टू ए बी की वैल्यू फाइंड करेंगे तो एक्स प्लस वाई यहाँ जाएगा, एक्स प्लस वाई अपॉन रूट 3। तो इक्वेशन नंबर 2। नाउ फ्रॉम 1 एंड 2 लेफ्ट साइड दोनों का जो है ए बी ही है, ए बी इक्वल टू, तो ए बी इक्वल टू फर्स्ट में रूट 3 वाई है इक्वल टू सेकंड में जो है एक्स प्लस वाई अपॉन रूट 3। तो राइट साइड दोनों का इक्वल हो गया। अभी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रूट 3 इंटू रूट 3 इक्वल टू 3 हो गया। तो 3 वाई इक्वल टू एक्स प्लस वाई, वाई को लेफ्ट साइड लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, 3 वाई माइनस वाई इक्वल टू एक्स, तो यहाँ से आ जाएगा 2 वाई इक्वल टू एक्स, मीन्स एक्स इक्वल टू 2 वाई, इसको इक्वेशन नंबर 3 लेंगे। तो हमें यहाँ पे टाइम फाइंड करना है एक्स वाई में रिलेशन से, अब इसको हम टाइम फाइंड करेंगे। तो लेट द यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ द कार बी वी मीटर पर सेकेंड, इसकी स्पीड हम वी मीटर पर सेकेंड ले सकते हैं। एंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द पॉइंट बी फ्रॉम द पॉइंट डी, बी से डी तक आने में उसका टाइम हमने सपोज किया लेट इट बी टी सेकेंड, स्पीड जो है वी सेकेंड और टाइम टी सेकेंड। देन वी हैव फॉर्मूला डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, हेंस एक्स इक्वल टू क्या होगा 6 इंटू वी, क्योंकि 6 सेकेंड के बाद जो है वो एक्स डिस्टेंस कवर करके जो है वो आ रहा है, तो ये एक्स इक्वल टू 6v एंड वाई इक्वल टू होगा v इंटू टी। तो जो है आगे का वो टाइम टी हमें फाइंड करना है। तो हेंस फ्रॉम 3 इक्वेशन नंबर 3 से हमें मिलेगा x इक्वल टू 2y, तो x की वैल्यू है 6v इक्वल टू 2y मीन्स 2 इंटू वाई की वैल्यू है vt, तो 2vt। तो यहाँ से t इक्वल टू मिल जाएगा 6v अपॉन 2v, v कैंसिल हो गया, 2 3 या 6, हेंस t इक्वल टू 3 सेकेंड। हेंस द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर, तो जो है 3 सेकेंड,
क्योंकि वहाँ से जो है डी पॉइंट से अब फुट तक आने में वो टाइम हमें फाइंड करना है, उसको हमने टी सपोज किया था, इसलिए टी की वैल्यू जो है 3 सेकेंड आया, इसलिए आंसर है 3 सेकेंड। इट इज द आंसर। अभी क्वेश्चन नंबर 16 जो कि लास्ट क्वेश्चन है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स एट ए डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर एंड इन द सेम स्ट्रेट लाइन विथ इट आर कंप्लीमेंट्री, प्रूव दैट द हाइट ऑफ द टावर इज 6 मीटर। तो पूरा आई रहा हमने। तो एज शोन इन द फिगर हियर ए बी be the tower. तो let AB be the tower and C and D are two observation points in the same straight line. तो उसका डिस्टेंस जो है C and D का गिवन है। The angle of elevation of top of tower from 2 points are complementary. तो hence जो है एंगल ACB, C पॉइंट का जो है यहाँ से एंगल लेंगे तो ACB इक्वल टू थीटा, देन ADB एंगल ADB इक्वल टू होगा 90 माइनस थीटा, क्योंकि दोनों एंगल जो है दिया है कम्प्लीमेंट्री एंगल हैं, इसलिए एक को थीटा लिया, दूसरा 90 माइनस थीटा होगा। और डिस्टेंस जो है पॉइंट का वो दिया गया है, तो जो है D पॉइंट का डिस्टेंस 4 मीटर और C का जो है 9 मीटर। तो हेंस इन ट्राइंगल ACB में tan थीटा इक्वल टू होगा AB अपॉन BC, इक्वेशन नंबर 1। नाउ इन ट्राइंगल ADB यहाँ पे एंगल है 90 माइनस थीटा, तो tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू AB अपॉन BD। तो tan 90 माइनस थीटा हम जानते हैं इक्वल टू होता है cot थीटा, हेंस cot थीटा इक्वल टू AB अपॉन BD, इसको इक्वेशन नंबर 2 लेंगे। नाउ मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा लेफ्ट साइड में tan थीटा इंटू cot थीटा इक्वल टू राइट साइड में जो है AB अपॉन BC इंटू AB अपॉन BD। तो हम जानते हैं cot थीटा इक्वल टू जो है 1 अपॉन tan थीटा, रेसिप्रोकल है, इसलिए tan थीटा इंटू 1 अपॉन tan थीटा इक्वल टू यहाँ पे AB स्क्वायर हो गया और BC की वैल्यू है 9 इंटू BD की वैल्यू 4, तो वैल्यू यहाँ पे हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो tan थीटा यहाँ से कैंसल, तो इक्वल टू हो गया 1, हेंस यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो AB स्क्वायर इक्वल टू 9 4 जा 36 इंटू 1 यहाँ से होगा तो 36 ही रहेगा। सो इट इज इक्वल टू 6 स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36, तो अभी स्क्वायर AB स्क्वायर इक्वल टू 6 स्क्वायर, हेंस AB इक्वल टू 6 मीटर, हेंस द हाइट ऑफ द टावर इज 6 मीटर। ये हमारा आंसर है, ये हमें प्रूव करना था, तो हेंस इट इज प्रूव्ड। तो यहाँ पे जो है हमारा एक्सरसाइज 9.1 कंप्लीट हो गया है और इसके साथ ही एक चैप्टर भी कंप्लीट हो गया, क्योंकि इसमें एक ही एक्सरसाइज था। तो अभी जो है नेक्स्ट चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे, और उसका नोटिफिकेशन पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन आपको हर एक जो है वीडियो का मिलता रहेगा। थैंक यू।